एवरीवन। आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मुझे एक्चुअली हर्निया की प्रॉब्लम है, बट ये कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और अभी क्या करवा रही हूँ मैं इसके साथ, मैं आपको सारा बताती हूँ। एक्चुअली मैं आज है 22 दिसंबर 2021। अभी रात के 12:30 बजे मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। मुझे मेरा बेबी हुआ था 2014 में, 2014 में मेरी सिजेरियन से डिलीवरी हुई थी। उसके बाद 1.5-2 साल तक सब नॉर्मल रहा। फिर उसके बाद मुझे एक बार 2016 में सडनली सितंबर 2016 में मुझे पेन हुआ था, और फिर हमने काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह, हमें डॉक्टर ने रिकमेंड करे थे कि हमें टेस्ट वगैरह कराने हैं। सो हमने काफ़ी सारे टेस्ट करवाए। उस टाइम उसमें सिर्फ एक सिस्ट आया था, सीटी स्कैन हुआ था उस टाइम मेरा, अल्ट्रासाउंड, और काफ़ी सारे टेस्ट हुए थे उस टाइम। मुझे इतना याद भी नहीं है, बट टेस्ट बहुत सारे हुए थे। तो उसमें सिर्फ एक माइनर सा सिस्ट आया था। फिर उसके जो पेन हुआ था उसका रीज़न डॉक्टर ने सिस्ट ही बताया था। तो उस टाइम तो पेन किलर या इंजेक्शन वगैरह दे के उसको दबा दिया गया कि हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया था। क्योंकि कुछ दिन के बाद फिर उन्होंने बोला था कि फिर से अल्ट्रासाउंड करा लो। तो हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो वो सिस्ट भी नहीं आया था। फिर वही ऐसे इग्नोर करते चले गए। कुछ टाइम और बीता, 2016 के बाद लगभग 2017-18 निकल गया। धीरे धीरे हल्का हल्का मुझे डिस्कम्फर्ट रहता था, बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इतना। बहुत माइनर डिस्कम्फर्ट था, इतना नोटिस नहीं हो पाया डेली लाइफ में। छोटे बेबी के साथ इतना नोटिस नहीं हो पाया मेरी लाइफ में। उसके बाद 18 के बाद 2018 के बाद धीरे धीरे मुझे पेन होना स्टार्ट हुआ। मेरा वेट गेन स्टार्ट हुआ। मैं नोटिस नहीं कर पाई एक्चुअली, मैं लाइफ स्टाइल की वजह से कि हाँ इतना हेक्टिक लाइफ स्टाइल था, मैं नोटिस नहीं कर पाई। फिर उसके बाद जैसे मैं वॉक पे जाती थी या कभी भी कुछ होता था तो मुझे नेवल के ऊपर छोटा सा कुछ स्वेलिंग सी फील आने लगती थी डेली। जब भी मैं वॉक पे जाती थी या मुझे कोई ऐसा यूरिन का प्रेशर होता था, मैं कहीं मार्केट गई हूँ कुछ भी थी, तो मुझे सडनली घर वापस आना पड़ता था। लेकिन मुझे उसमें हल्का हल्का पेन रहना शुरू हो गया था। स्वेलिंग ज़्यादा होती थी, पेन कम होता था। तो स्वेलिंग की वजह से मुझे लगता था काफ़ी डर लगने लगा था ये कुछ है। बट फिर उसके बाद भी जैसे मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें कुछ डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था। जब भी अल्ट्रासाउंड कराने जाते थे 2-3 बार अल्ट्रासाउंड हुआ, बट इतना ज़्यादा उसमें कुछ आ नहीं पा रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है। हर बार ये हुआ कि नहीं कुछ नहीं है, गैस है, गैस है। सो हमने काफ़ी सारे डॉक्टर से सजेस्ट किया, सब ने यही बोला कि गैस की प्रॉब्लम है। मुझे गैस की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया, लाइफ स्टाइल चेंज किया, डाइट प्लान चेंज किया, सब कुछ चेंज किया, बट वो कुछ भी इफेक्टिव नहीं था। फिर सडनली अभी 2021 में मुझे बहुत ज़्यादा, ये सितंबर अक्टूबर के बाद से मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन रहने लगा। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। और पानी भी पी रही थी तो मुझे लग रहा था कि इन्फ्लेमेशन हो रहा था, कि पानी भी अंदर नहीं जा रहा था। तो कुछ भी खाने पीने का कुछ भी अंदर नहीं जा रहा था। अगर खा लेती थी तो मुझे पूरा दिन नोज़िया, वॉमिटिंग ऐसी फीलिंग आती थी, पर मुझे कोई वॉमिटिंग नहीं होती थी। वो इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट सा होता चला गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। बट जब भी किसी से कंसल्ट करो वो यही बोलते थे हमेशा गैस की प्रॉब्लम है। फिर फाइनली अब मैं यहाँ इस स्टेज पे आके बैठी हूँ आपके सामने भी, मैं हॉस्पिटल में ही बैठी हुई हूँ। मुझे एक दिन सडनली 2-3 दिन पहले मुझे पेन हुआ, और बहुत सीवियर वाला पेन हुआ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर हम यहाँ से, फिर मेरे हस्बैंड मेरे को लेके गए डॉक्टर के पास। हम गए थे फोर्टिस शालीमार बाग में। वहाँ पे एमरजेंसी में गए थे, बट वहाँ बहुत रश था, वहाँ हम नहीं ट्रीटमेंट नहीं ले पाया, मेरा स्टार्ट नहीं हो पाया। उसके बाद हम नॉर्थ दिल्ली में ही किसी हॉस्पिटल में अभी आए हुए हैं। मैं भी नाम आपको डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, पहले सब कुछ हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस मेरा यहाँ का रहा। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे भी एडमिशन मिला है। इन्होंने मेरे सारे टेस्ट करने के बाद फाइनली इन्होंने मुझे बताया कि मुझे हर्निया की प्रॉब्लम है, अम्बाइलिकल, सुप्रा अम्बाइलिकल इन्होंने मुझे बताया कि मुझे प्रॉब्लम है। और मुझे 9.5 का है। हर्निया बहुत बड़ा नहीं है, हर्निया को आप लाइफ लॉन्ग भी स्ट्रेच कर सकते हो कि अगर नई सर्जरी करानी है तो कर सकते हो। बट मेरे केस में प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरा जो हर्निया है वो इंटेस्टाइन से बोल रहे हैं कि वो चिपक गया है, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी खाना पीना कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। मैं खाना खाती हूँ मुझे वोमिटिंग जैसी फीलिंग आती है। स्पेशली ये शुगर और ये सॉरी वाइट फ्लावर वाली जैसी चीज़ होती है, मैदा वगैरह, ये सब तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती हूँ। और डेली लाइफ काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। मैं कुछ भी, मेरा अटेंशन ही नहीं है किसी चीज़ पे, सारा टेंशन मेरे पेट पे ही जा रहा था मेरा।
सो अब फाइनली डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट किया है कि मुझे सर्जरी मुझे करानी ही है। तो अभी हर्निया बहुत बड़ा नहीं है, तो इसके लिए डॉक्टर मुझे लेप्रोस्कोपी सजेस्ट कर रहे हैं। सो आज रात है, सो वेट कर रहे हैं। मेरा 12 ऑलमोस्ट बज चुका है, 12:30। सो अभी प्रोसेस में मेडिसिन वगैरह उन्होंने मुझे दी है कि 8 to 10 आवर्स में बिना कुछ खाए पिए रहना है। सो अभी थोड़ा डर लग रहा है। इसके बाद जो भी एक्सपीरियंस होगा, जैसा भी होगा, क्या होता है मुझे नहीं पता आगे। सो जैसा भी होगा मैं आपको शेयर करूँगी। बट अगर अभी किसी को भी थोड़ा सा भी इस टाइप का अगर मेरे से रिलेट कर रहे हो, मेरे जैसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, क्योंकि हर्निया इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी के पेट में जाके इंटेस्टाइन में या किसी और बॉडी पार्ट में अगर प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये आगे फ्यूचर में मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। सो मेरी तरह कोई भी कोशिश करना इग्नोर मत करना। सो अभी बाकी जो एक्सपीरियंस मेरा सर्जरी के बाद होगा वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, डर लग रहा है, थोड़ा सा डर लग रहा है, जॉब दिखाएंगे। हाय एवरीवन, आज 24 दिसंबर है और मेरा, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, मेरा हर्निया का ऑपरेशन था 22 दिसंबर को। मुझे अल्ट्रासाउंड में हर्निया डिटेक्ट हुआ था। मुझे हर्निया के ऑपरेशन के लिए लेके गए थे, लेकिन मैंने जब लेप्रोस्कोपी मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, मुझे ऑपरेशन के लिए लेके गए। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने बताया कि इंटेस्टाइन में काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो जो हर्निया की वजह से छोटा सा स्पेस बन गया था, उससे मेरी इंटेस्टाइन बाहर आ रही थी और वो आपस में चिपकी हुई थी। मेरे ऑपरेशन को मेरी फैमिली को बोला गया था कि 1 से 1.5 घंटे में ऑपरेशन हो जाएगा, बट मेरा ऑपरेशन हुआ 4.5 से 5 घंटे में। और वो उन्होंने सब एक कोई जाली वाली डाल के ऑपरेशन उन्होंने कर दिया।
तो 22 तारीख को तो जब ऑपरेशन हुआ था तो मैं एनेस्थीसिया की वजह से, ऑपरेशन भी लंबा चला और एनेस्थीसिया की वजह से मुझे कुछ सेंस में नहीं थी मैं, इसमें कोई अपडेट नहीं दे पाई। और 23 तारीख को काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट था कल, और कुछ भी मोमेंट वगैरह करने में पेनफुल था काफ़ी। आज 24 है, आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, बट अभी अपने आप से उठने में, बैठने में, सब चीज़ों में मुझे प्रॉब्लम है। बट ये कि वॉक करने में ठीक है, जब मुझे उठा देते हैं तो मैं वॉक कर लेती हूँ, बट अपने आप से उठने बैठने में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है। बस गाइस यही मेरी जर्नी रही। अभी आगे क्या है, कैसा होगा, ये मुझे नहीं पता। बस हॉस्पिटल की जर्नी जो मेरे 5 डेज़ की यही थी। सो सब अपना ध्यान रखिएगा। मेरी क्रिसमस टू ऑल। थैंक यू।